के 6 बार के विधायक, वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट होकर इस्तीफा दे दिए हैं। सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों में माने जाते हैं। जयपुर आने के बाद मुलाकात भी किए थे उनसे। तो जिस तरह से सचिन पायलट के समर्थक बहुत सारे विधायक, वो कह रहे हैं जो वादे किए गए थे, जिसे लेकर हम गए थे वहां, आप भी गए थे, वो पूरे नहीं हुए, कब होंगे पता नहीं। इसके बारे में पायलट साहब स्वयं कह चुके हैं कि 10 महीने हो गए हैं और 10 महीने बहुत ज़्यादा समय हो गया। तत्काल इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। जो भी बात हुई हाईकमान से हमने कहा और उन्होंने हमें वादा किया, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। तो उस पर अमल नहीं हुआ तो उससे असंतोष होना वाजिब ही है। और जहाँ तक कामकाज की, विकास की, जनता की समस्याओं की बात, उस पर भी पूरी तरह से गौर नहीं हो रहा है। आपने इस मसले पर इस्तीफा भी दिया है, तो इस्तीफा आप जो दिए हैं उस पर अडिग हैं, वापस लेंगे? क्या सचिन पायलट से कोई बातचीत हुई? इस्तीफा मैंने स्वयं ने मेरी अंतरात्मा से लिया है। पायलट साहब के से मैंने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की, इस्तीफे के बारे में। जब कोई मैं जिम्मेदारी लेकर के आया हूँ, जनता ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, उनकी सेवा करने की, उनके विकास कार्यों की, उनकी समस्याओं के समाधान की। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के मैं बैठा रहूं और जिम्मेदारी के अनुसार मैं काम नहीं कर पाऊं, तो उससे मुझे बड़ा दुख होता है। आपके अलावा वेद प्रकाश सोलंकी जैसे जो युवा विधायक, वो भी कह रहे हैं कि कामकाज नहीं हो पा रहे हैं जनता के। तो आखिर क्या वजह है कि कामकाज नहीं हो पा रहा है? आपको क्या लगता है? अब कामकाज नहीं हो रहा है, कई लोगों के हो रहे हैं, और खास करके जो हम पायलट गुट के विधायक हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और भेदभाव ही कोई साधारण नहीं, बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। जैसे बाड़मेर जिले में डीएमएफटी का बजट है करीब 80 करोड़ रुपए का। स्वीकृतियां जारी की अभी हाल ही में 80 करोड़ की। उसमें से 55 करोड़ रुपए एक अकेले बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र को दे दिए, और बाकी सब अलग अलग विधानसभा क्षेत्र को, मेरे को तो नाम मात्र का पैसा दिया। जबकि ये बात मैंने मीटिंग में भी उठाई थी, सिवाना के विधायक भी ने उठाई थी, और एक बार मेरे के 3 विधायक मौजूद थे, बाकी वीसी से जुड़े थे। भाई सभी विधानसभा क्षेत्र में बराबर पैसा दिया जाए, सब में बराबर विकास हो। बराबर नहीं, थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, लेकिन आधे से भी ज्यादा, मतलब 3/4 अंदाजन पैसा एक विधानसभा क्षेत्र में, और बाकी 6 विधानसभा क्षेत्रों में पैसा, और उसमें 6 में भी सबसे कम पैसा मेरे विधानसभा क्षेत्र को दिया है। तो बताओ, फिर मैं दुखी नहीं हूं तो क्या हो? और जनता को मैं जवाब क्या दूं? जनता तो अपेक्षा रखती है हमसे, और अपेक्षा के साथ वोट दिया है, विश्वास से वोट दिया है कि भाई ये पहले 5 बार मिल रहे हैं, ठीक वैसे ही इस बार भी सेवा करेंगे, काम करेंगे, हमारा विकास करेंगे। लेकिन पहले 5 साल तो काम किया, लोगों का विश्वास पे मैं खरा उतरा, लोगों के विश्वास पर इस बार लोगों के विश्वास पे खरा नहीं उतर रहा हूँ। ये मैं महसूस कर रहा हूँ। जनता तो क्या महसूस करती या नहीं करती, वो जनता की बात है, ये मेरे महसूस करने की बात है। तो फिर मैंने ये समझा, मेरा इस पर पद पर अब बने रहने का कोई औचित्य नहीं, और ये जिम्मेदारी किसी और को देना ही ठीक रहेगा। आप सचिन पायलट को लेकर काफी मुखर रहे हैं, पहले भी जब लौट के आए मानेसर से तब भी। तो क्या लगता है कि उसकी वजह से सजा मिली है? सचिन पायलट ने 5 साल तक राजस्थान में कांग्रेस को वापस जीवित करने के लिए दिन रात एक किया। कांग्रेस 21 सीटों पे आ गई थी विधानसभा के चुनाव में, ये सबको मालूम। 21 से फिर वापस बहुमत में आए, सरकार बनाई, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, अशोक जी को मुख्यमंत्री बनाया, और फिर जब तक वो उप मुख्यमंत्री रहे तब तक जैसा मुख्यमंत्री जी के स्वयं के बयान है कि मेरे उनसे
टॉकिंग टर्म्स नहीं थे, तो आप समझ लो कैसी सरकार चल रही थी। फिर भी पायलट साहब के पास जो विभाग थे, पंचायत राज और सार्वजनिक निर्माण विभाग, उन्होंने मेरे क्षेत्र में वहाँ जम करके काम किया। मेरे वहाँ 45 पंचायतें बनाई, 2 पंचायत समितियां बनाई जो रास्ते में सबसे ज्यादा है। सड़कों में भी खूब काम दिया उन्होंने। तो इन 2 विभागों में काम तो होता था, बाकी विभागों में काम बहुत कम नहीं के बराबर होता था। फिर भी उनकी वजह से चलाया। अब आखिर कोई जब बात कोई सुनने वाला नहीं हो तो ऐसी स्थिति में फिर इस पद पे रह करके खाली हम विधायक सत्ता का सुख भोगते रहें और जनता की परवाह नहीं करें, 2.5 साल तो निकल जाएंगे। हम कुछ भी नहीं करेंगे, जनता हमारा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता। जनता के काम हो, मुझे सत्ता की कोई लालसा नहीं है। मैंने कभी भी मंत्री पद नहीं मांगा। मुझे पार्टी ने जो भी आदेश दिया, जिम्मेदारी दी, उसको मैंने बखूबी निभाया है। पार्टी भी जानती है, नेतृत्व भी जानता है। इसलिए कोई कुछ ये कहे कोई क्या मेरे को मंत्री नहीं बनाया इसलिए मैं नाराज हूँ। मंत्री पद से मैं पिछली बार जब था तब मैंने इस्तीफा दिया था, और वो मंत्री पद से इस्तीफा वापस मैं और किसी कहने से वापस लेता भी नहीं। शीश राम जी ओला ने मेरे ऊपर दबाव दिया, तो उनके कहने से मैंने ये इस्तीफा उस समय वापस लिया था। इस बार भी मैंने 14 फरवरी 19 को विधानसभा की सदस्य से त्याग कर दिया था। पायलट साहब के कहने से वो भी मैंने वापस लिया। अब इस बार ये इस्तीफा देने से पहले मैंने पायलट साहब से भी चर्चा नहीं की, इसलिए नहीं की। और पायलट साहब के कहने से एक बार इस्तीफा वापस ले लिया, और उसके बाद में जब कोई वो खुद भी मेरी मदद करने की स्थिति में नहीं है, तो अब मेरे को इस पद पर रहने से कोई फायदा नहीं है, ये सोच के इस्तीफा दिया मैंने। इसका क्या सलूशन है? आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, पायलट की सुनवाई हो नहीं रही है, आप लोग कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है काम का, ऐसे तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस कमजोर नहीं हो, मजबूत कांग्रेस रहे, इसके लिए हमने ये लड़ाई लड़ी। हमने हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ी। पिछली बार 21 सीटें आई, इस बार कहीं फिर अगले चुनाव हो उसमें ऐसी कहीं स्थिति न हो जाए, इसलिए हमने हाईकमान से मुलाकात की और हाईकमान ने भरोसा दिलाया, पर उस पर भी अभी कोई बात आगे बढ़ी नहीं है। जब कोई आगे बात नहीं बनी है तो अब वो देख ले। हालांकि मैंने ये इस्तीफा दिया, यही इस्तीफा में ये जो उपचुनाव हुए राजस्थान में 3 विधानसभा क्षेत्रों में, उससे पहले भी दे सकता था। पहले देता तो वातावरण खराब होता, तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराती। इसलिए मैंने ये चुनाव होने के बाद इस्तीफा दिया। और इस चुनाव में कांग्रेस एक जगह 42,200 से एक जगह 35,611 वोटों से जीती है। तीसरी जगह भी बहुत कम वोटों से हारी है, 5,000 कुछ वोटों से हारी है। तो राजस्थान में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है राजस्थान में, तो इसलिए अब हमारी कोई जरूरत नहीं समझ रही है शायद कांग्रेस के, भाई इनकी जरूरत है, कांग्रेस बहुत मजबूत है, तो अगर हमारी जरूरत नहीं है तो हम हमारे घर बैठ जाएंगे। सचिन पायलट का क्या भविष्य लगता है आपको? देखो, सचिन पायलट को अगर ये काम में लेंगे तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और सचिन पायलट को जिस प्रकार से दरकिनार कर रहे हैं, उस प्रकार अगर आगे भी वो दरकिनार करते रहे तो मेरे को तो कांग्रेस को नुकसान ही दिख रहा है। इसमें कोई कांग्रेस को फायदा होने वाला नहीं। और कुछ लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ के चला जाए, जिससे कि फिर हम मनमानी चलाएं। मनमानी तो चल ही रही है, उसकी ऊपर कोई किसी का अंकुश नहीं है, पर और ज्यादा फिर वो फ्री हैंड हो जाएंगे। तो ऐसा चाहते हैं, पर सचिन पायलट है, हम उनके साथी हैं, सब मिलकर के कांग्रेस की मजबूती के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उसके बावजूद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो दूसरी बात है। हेमाराम चौधरी कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है, जो पायलट गुट के विधायक हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और सचिन पायलट अगर राजस्थान की राजनीति में सक्रिय नहीं रहते हैं तो कांग्रेस की हालत खराब हो सकती है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।